जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, जिसको हम लोग हिंदी में वृत्त बोलते हैं। और वृत्त के बारे में ही, सर्कल के बारे में आज हम लोग उसकी सारी जानकारी को लेंगे। और सर्कल में आखिर क्या क्या पार्ट होता है, उसका पार्ट्स को भी हम लोग समझेंगे। और आइए हम लोग सीखते हैं। जिस बिंदु से हम पूरे सर्कल को, पूरे वृत्त को ड्रॉ करते हैं, हम उसको बनाते हैं, उसे हम लोग सेंटर या फिर केंद्र बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे ओ देते थे नाम इसको, ठीक है। ओ का माने क्या हो जाएगा? सेंटर या फिर केंद्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ओ जो आपका, वो क्या होगा? सेंटर या फिर केंद्र, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस बिंदु को ओ नहीं समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक बिंदु भी है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र या फिर सेंटर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये क्या है? वृत्त का चारों तरफ का ये जो है ये, ठीक है। तो अगर एक तरफ से हम केंद्र से होकर किसी लाइन को गुजारते हैं, दूसरी तरफ अगर मिलाते हैं, क्या समझिए ध्यान से, कि सर्कल का बाहरी भाग को, बाहरी लाइन को, अगर हम दो बाहरी लाइन को, उसके बीच से एक लाइन को हम गुजारते हैं जो कि केंद्र से होकर जाता है। कैसे? देखिए, यहां से हम शुरू करते हैं, मान लेते हैं, और ये यहां पे गया, और फिर यहां से ये सीधा गया। ये क्या है कि सर्कल का एक तरफ का बिंदु केंद्र से होकर दूसरे तरफ के बिंदु को अगर हम मिला देते हैं, जो लाइन इसको मिलाता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम नाम दे देते हैं, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी जो क्या हो गया मेरा? डायामीटर या फिर व्यास। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गए कि अगर कोई लाइन केंद्र से होकर गुजरती है और वो सर्कल के दोनों तरफ के लाइन को, दोनों तरफ के बिंदु को अगर मिलाती है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? डायामीटर या फिर व्यास, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गए। अगर केंद्र से, ध्यान रखिएगा, इसको समझिए, केंद्र से होकर अगर कोई लाइन सर्कल के बाहरी लाइन को टच करती है, ठीक है, या फिर बाहरी भाग के बिंदु को, किसी बिंदु को टच करती है उसको, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए, चलिए सी दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया सी। तो ओसी जो है मेरा, वो क्या कहलाएगा? तो ओसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या या फिर रेडियस, रेडियस या फिर त्रिज्या। कोई दिक्कत है क्या? ये समझ गए होंगे। एक चीज ध्यान रखिए, सर्कल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। फिगर से ही ज्यादातर क्वेश्चन फिगर से रहता है। आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछ देगा कि कोई सर्कल है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालेगा। फिगर देता है, और फिगर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा सभी लोग। चलिए, तो ओसी जो मेरा है वो क्या हो गया? रेडियस या फिर त्रिज्या हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, अब और इसमें हम लोग क्या समझेंगे। अब आपको एक चीज देखने को इसमें मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा देखने को? कि ए ओ बी, ये एक लाइन है, तो हम सिर्फ इसको ए बी ही पढ़ सकते, ए बी भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहां भी ए से एक लाइन ओ तक गया है। अगर एओ लाइन को सिर्फ हम बात करते हैं, ओ ए का या एओ का, तो हम देख रहे हैं कि एओ भी यहीं पे गया है, ठीक है, और बीओ भी ओ पे मीट किया, और सी भी ओ पे गया, एक लाइन गया है सीओ, और वो मीट किया कहां पे? ओ पे सभी लोग मीट किया है, ठीक है। तो फिर हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा? आप देखिए कंडीशन क्या क्या है इसमें। एओ जो है वो ओबी के बराबर है, और यही एओ ओसी के बराबर भी होगा, इसलिए ओबी भी ओसी के बराबर है। कहने का तात्पर्य ये है कि ओ से आप पूरे सर्कल के किसी भी बाहरी भाग के बिंदु को अगर आप टच करते हैं, और जो वो लाइन खींचता है, वो जो लाइन बनता है, वो लाइन नहीं, इसको लाइन सेगमेंट ही है एक तरह का, लाइन नहीं पढ़ेंगे इसको, तो मैं अभी लाइन बोल रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओसी यहां पे यहीं तक आएगा, ओसी ही सिर्फ इसमें त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ पे ओबी भी त्रिज्या है, ओए भी त्रिज्या है। हम यहां से कहीं भी अगर लाइन खींच देते हैं सीधा सा ऐसे, मतलब क्या समझ रहे हैं कि ओ से अगर
किसी भी सर्कल के बाहरी भाग को अगर हम टच करते हुए एक बिंदु देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, यही मेरा ओसी। तो यहां पे सिर्फ ओसी नहीं, यहां ओबी भी हो सकता है, ओए भी हो सकता है, ये सभी क्या है, रेडियस कहलाएंगे। या ये अगर हम इसका डी नाम दे दें, यहां ए दे दें, तो ओए, ओबी, ओसी, ओडी सारा त्रिज्या है। अब आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, इसको हम अभी मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी समझाना है कुछ और भी। अब चलिए, अगर हम क्वेश्चन आपको ये पूछें कि किसी सर्कल में कोई वृत्त है, उसमें त्रिज्या की संख्या क्या होगी। अगर आपको हम ये क्वेश्चन पूछ दें कि किसी सर्कल है, कोई सर्कल हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, वो नहीं माइंड करेंगे, तो कोई भी एक सर्कल हो तो उसमें कितनी संख्या में त्रिज्या होगी, या नंबर ऑफ रेडियस कितना होगा। आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए, 2, 4, 5, 6, क्या हो बताइए। चलिए आप अपने मन में बता देंगे, वीडियो में मुझे तो पता नहीं चलेगा। खैर देखिए, ना 2 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा, ना 1 होगा, इनफिनाइट होगा। आप O से लेके आप पूरे सर्कल में कहीं भी लाइन खींचिए, वो रेडियस कहला जाएगा। बट उसका शुरुआत O से और साइड सर्कल का चारों तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं, मतलब क्या कि नंबर ऑफ रेडियस क्या होगा, इनफिनाइट होगा। आप वो बिंदु से आप कहीं भी लाइन खींच सकते हो इसमें सर्कल पे, वो रेडियस कहला जाएगा। और एक चीज क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी रेडियस होगा हम खींचेंगे, वो सारा एक दूसरे से बराबर होगा, तभी सर्कल होगा। अगर हम मान लीजिए कि कुछ इस तरह का एक ठो खींच देते हैं, अगर हम यहाँ इसका सेंटर बिंदु हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम इसका लाइन खींचे और यहाँ से ये लाइन खींचे, क्या ये सेम सेम है दोनों? नहीं है, इसलिए ये सर्कल भी नहीं कहलाएगा। मतलब देखिए कंडीशन क्या है सर्कल का, कि उसका रेडियस बराबर होना चाहिए, सारा रेडियस एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। और वो बराबर तभी होगा जब वो सर्कल होगा, सर्कल नहीं होगा तो बराबर भी नहीं होने वाला, इक्वल नहीं होगा। इक्वल रेडियस डिफर करने लगेगा तो समझ जाइए कि आपका सर्कल सही नहीं है, आपने सर्कल गलत बनाया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि रेडियस जो होता है वो हमेशा बराबर होता है एक दूसरे का। एक सर्कल में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस है ना, तो वो एक दूसरे का बराबर होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कुछ। एक चीज और ध्यान दीजिए इसमें। चलिए ये तो हो गया, एक चीज और हम इसमें करेंगे कि ये तो अभी मैंने बताया था डायमीटर को, क्या कि अगर आप केंद्र बिंदु से कहीं भी गुजरते हो। अब एक चीज और देखिए, डायमीटर में एक चीज छूट गया, क्या छूटा कि ए से ही होकर बी तक ही सिर्फ जाएगा लाइन, तो डायमीटर नहीं कहलाएगा। डायमीटर हम यहां से भी खींच सकते हैं। इसी को अगर हम सीओ को आगे हम और बढ़ा दें ऊपर तक और यहाँ डी नाम दे दें, तो ये सीडी भी क्या मेरा कहलाएगा, डायमीटर ही कहलाएगा। क्यों डायमीटर कहलाएगा, क्योंकि डायमीटर का यही कंडीशन था कि वो केंद्र से होकर गुजरना चाहिए और सर्कल के बाहरी दो बिंदु को वो मीट करता हो, मिलाता हो। ठीक है, तो ऐसा लाइन जो सर्कल का बाहरी दो बिंदु को मिलाता हो और केंद्र से होकर गुजरता हो, तो उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि किसी सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर्स क्या हो सकते हैं। अभी जैसे नंबर ऑफ रेडियस आया, तो नंबर ऑफ डायमीटर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी सर्कल में नंबर ऑफ रेडियस हो चाहे नंबर ऑफ डायमीटर हो, वो इनफिनाइट होता है। उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, उसका नंबर, ठीक है, डायमीटर का लेंथ को इनफाइनाइट नहीं समझ लेंगे, उसका नंबर मतलब कि उसका संख्या कि कितने सारे डायमीटर होंगे, तो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। चलिए इसको भी अभी मिटा देते हैं क्योंकि आपको कुछ और समझाना है इसमें। चलिए ये तो हो गया डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मैंने वहां लिखा है, आप उसको नोट भी कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन इसमें डायमीटर में क्या था कि वो केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, लेकिन क्या होगा जब केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा और दो बाहरी बिंदु को मिला दे। ठीक है, कोई ऐसा लाइन जो सर्कल का दो बाहरी बिंदु को मिला दे, लेकिन वो सेंटर से होकर केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा, नहीं पास करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो मान लेते हैं ये डी है, यहां ई है। ठीक है, डी, तो डी जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, वो तो सेंटर से होकर गुजर नहीं रहा क्योंकि सेंटर तो यहीं छूट गया और ये तो ऊपर से गुजरा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में जीवा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कोर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देखिए लिखते हैं हम अभी। डी जो है मेरा वो क्या होगा, कोर्ड होगा, CHORD। अब मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसको चोर्ड पढ़ते हैं। CH से चा पढ़े होंगे बचपन में ना, तो इसको चोर्ड पढ़ते हैं, बट इसको चोर्ड नहीं, इसको कॉर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कहीं कहीं इंग्लिश, हम लोग जो यूके इंग्लिश पढ़ते हैं, यूके इंग्लिश कहने का मतलब कि यूनाइटेड किंगडम का इंग्लिश, क्योंकि ब्रिटिश वाले ही ना हम पे राज किए थे, अंग्रेज। तो अंग्रेज इंग्लिश दो तरह का मुख्यतः हम लोग का होता है, क्या, एक यूके होता है और एक यूएस इंग्लिश होता है। यूएस इंग्लिश
अमेरिका का इंग्लिश है, जो अमेरिकन लोग होते हैं वो यूएस, उनका इंग्लिश थोड़ा अलग होता है हम लोगों के अपेक्षा। और हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो यूके इंग्लिश, कहने का मतलब कि ब्रिटिश लोग वाले जो शासन कर रहे थे ना जब, तो वही लोग हमको देखे गए थे। बोला ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, वही है। आज अंग्रेजी तो मस्ट हो गया है समझिए एक तरह से। वैसे जरूरी भी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी, मैक्सिमम देशों में अंग्रेजी को यूज किया जाता है। तो खैर छोड़िए, ये कहने की बात नहीं। तो हम लोग जो यूज करते हैं ना यूके इंग्लिश करते हैं, और इसमें बड़ा झमेला है, इसमें कुछ ना कुछ आपको चेंज करते रहे। जैसे सी एच से च पढ़े ना, सी एच से हम लोग बचपन में च पढ़े हैं, च का इंग्लिश सी एच होता है। इसमें सी एच से क हो जा रहा है, कोड इसको पढ़ रहे हैं। और फिर एक होता है ना शेफ, मास्टर शेफ होता है ना, खाना बनाने वाले होते हैं, तो उसमें सी एच ई एफ होता है, बट वो शेफ कहला जाता है, सी एच से स हो जाता है वहाँ पे। खैर ये अलग अलग चीजें, उसको माइंड नहीं करेंगे। चलिए, तो ये डीई जो है ये मेरा क्या कहलाएगा, जीवा या फिर कोड कहलाएगा। तो सर्कल में मुख्यतः हमको ये देखने को मिल गया इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें एक नया चीज क्या पढ़ेंगे। अगर दो त्रिज्या है सर्कल में, दो त्रिज्या या दो रेडियस है, उसके बीच में कुछ एरिया है और डायमीटर के नीचे का कुछ एरिया होगा या ऊपर का कुछ एरिया होगा, इस तरह से। चाहे डी है तो डी के नीचे पूरा एरिया और डी के ऊपर पूरा एरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट में उसी को सीखते हैं। चलिए, तो ये क्या है, सर्कल है। इसमें अभी हम लोगों ने क्या किया था कि त्रिज्या है, मान के चलिए यहां पे क्या था, ओसी, यहां पे है मान के चलिए ए है। चलिए, तो यानी कि दो त्रिज्या अभी इसमें, दो रेडियस है, क्या क्या है, ओए और ओसी, यही दो रेडियस है अभी इसमें। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि ये सर्कल जो है पूरा, ये दो पार्ट में बट रहा है। किसके माध्यम से, रेडियस के द्वारा दो पार्ट में बट रहा है। कैसे, इसका एरिया, सर्कल का एरिया, एरिया समझते हो, क्षेत्रफल। तो ये पूरा क्षेत्रफल सर्कल का था, लेकिन अभी क्या हो गया कि ओए और ओसी के द्वारा ये एक क्षेत्रफल बना, ठीक है, ये क्षेत्रफल बना, और इसी के साथ एक और क्षेत्रफल है, यह है ये पूरा, ठीक है। ये अलग क्षेत्रफल हो गया, ये अलग हो गया, सर्कल का दो पार्ट हो गया, ठीक है। क्या क्या हो गया, एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी रेडियस था, तो रेडियस जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, तो त्रिज्या से ही ये बना त्रिज्य खंड, मतलब त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनाया गया सर्कल का, उसको हम लोग बोले त्रिज्य खंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं सब बता दे रहा हूं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया त्रिज्यखंड, लेकिन ये भी तो त्रिज्यखंड होगा, क्योंकि ये भी तो दोनों त्रिज्या के माध्यम से ये भी बन रहा है, तो इसको भी हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे। बट यहां पे दो तरह का वर्ड आएगा, क्या आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये होता है मेरा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड बना उसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, और छोटा वाला जो त्रिज्यखंड बना उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया त्रिज्या के माध्यम से, रेडियस के माध्यम से दो पार्ट में बटा सर्कल, तो हमने नाम दे दिया माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। इसका भी एरिया भी बताएंगे, क्या इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये देखिए ए ओ सी, ये इधर का हो गया माइनर सेक्टर और इधर वाला हो गया मेजर सेक्टर, ये होता हो गया। देखिए नेक्स्ट अब क्या है कि यहां से मान के चलिए कोई कोड हम लोग एक खींच देते हैं, डीई नाम दे दिया हमने, ठीक है। अभी डीई कोड ही माने थे। अच्छा, इसको जीवा लिखना छूट गया ना, ये जीवा, ठीक है, ये जीवा हो गया। चलिए छोड़िए, तो डी कोड है। अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक एरिया है, क्षेत्रफल है कोई, और इसके नीचे भी कोई एक क्षेत्रफल है। दो तरह का क्षेत्रफल हमको दिखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, देखिए ये छोटा क्षेत्रफल, ये छोटा, इसीलिए इसको हम लोग, अभी हमने क्या इसमें बताया, ये क्या है, सिगमेंट, इसी को हम लोग सिगमेंट बोलते हैं। कब, जब कोई कोड या जीवा सर्कल को दो पार्ट में बांट दे, तो दोनों पार्ट जो मेरा होता है, जो पार्ट बट जाता है, उसी को हम लोग सिगमेंट बोलते हैं। और अगर ये छोटा है तो इसका नाम है माइनर सिगमेंट,
ठीक है, और ये बड़ा है इसलिए इसका नाम है मेजर सेगमेंट। और हिंदी में इसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है, वृत्तखंड। देखिए यहां पे लिख देते हैं हम वृत्तखंड, ठीक है। ये माइनर है तो माइनर को हिंदी में लघु बोला जाता है, तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। मेजर बड़ा है तो लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। उसी तरह त्रिज्यखंड भी होता है, तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। हमको क्षेत्रफल निकालने सीखना है तो हमको एक फॉर्मूला का जरूरत है हम लोगों को। तो क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई जो है ये क्या है, तो पाई का वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट एक तरह का जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है। ये 22/7 होता है, और अगर पॉइंट में देखा जाए तो 3.14, उसके बाद समथिंग कुछ रहता है आगे। तो यही होता है 22/7 पाई का फॉर्मूला। इसको पुट करके और फिर आर अगर दिया हो रेडियस, तो हम रेडियस के माध्यम से भी एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस को हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक है, परिधि। तो परिधि क्या होता है वृत्त का, तो 2 पाई आर, इसमें भी पाई है, और रेडियस अगर दिया है तो हम आराम से सरकमफेरेंस या परिधि निकाल सकते हैं, किसका, वृत्त का निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, किसका, तो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब देखिए एक नया आ गया आपको थीटा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये थीटा आखिर है क्या। तो थीटा क्या होता है, जैसे सर्कल है ना, ये सर्कल है और इसमें ये त्रिज्या है, तो ये जो बीच का एंगल है इसी को हम लोग थीटा बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा सिर्फ यही नहीं, इधर वाला भी थीटा हो सकता है। तो आपको जिधर का एरिया निकालना उधर का थीटा का वैल्यू आपको पुट करना होगा। तो ये 180 डिग्री, 360, कुछ भी हो सकता है, 360 नहीं होगा लेकिन कुछ भी हो सकता है, 280, 100, 150, 50, कुछ भी। तो जो आपका थीटा का वैल्यू होगा, जिसका एरिया आपको निकालना होगा, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस बिठाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट है पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। तो इसका साइन के जगह, थीटा के जगह पे इसी तरह का थीटा उसमें भी होगा, क्या होगा, उसका वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा वृत्त के बारे में, और जो भी वृत्त का एरिया है। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है जो कि केंद्र से होकर गुजरा, तो हम देख रहे हैं कि ओ से इधर भी एक लाइन गया, इधर भी गया है, तो दोनों तो त्रिज्या है, और हमने बताया है कि त्रिज्या क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है हर जगह पे। तो अगर हम मान लें कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 10 ही सेंटीमीटर है ना, तो हम क्या, और डायमीटर क्या है, यानी कि डायमीटर यहाँ पे 20 हो जा रहा है, और रेडियस क्या है 10 है। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि डायमीटर जो है वो 2 गुना रेडियस का 2 गुना है, डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 गुना है। तो ये इसी से एक फॉर्मूला भी आ जाता है कि d इक्वल्स टू 2r होता है। देखिए d इक्वल्स टू 2r, मतलब कि डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 गुना होता है, 2 गुना, ठीक है, या फिर रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, d/2। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला ही है, तो आप इजीली आप समझ सकते हो, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यही है d इक्वल्स टू 2r, मतलब डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 गुना होता है, और फिर रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी मैंने सर्कल के बारे में और सर्कल का जो भी चीज आज मैंने आप लोगों को बताया है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।